कि भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के इस गढ़ में, पटना साहिब में आप सबका दर्शन करने के लिए मैं यहां आया हूं। सबसे पहले राष्ट्रीय चेतना की भूमि, सामाजिक क्रांति की भूमि, ऐसी इस बिहार की भूमि को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आप सबके लिए हमारे मुंबई में बसने वाले बिहारियों का प्यार भी मैं साथ में लाया हूं। और इस बार तो आप नहीं आ पाएंगे क्योंकि चुनाव है, लेकिन अगले छठ पर मुंबई का निमंत्रण आपको देने को आया हूं। एक बार छठी मैया की पूजा मुंबई में कैसे होती है ये देखने के लिए पधारिए, तो आपके ध्यान में आएगा कि वहां पर भी हमने कोई कमी नहीं रखी है। आज ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई रत्नेश जी जैसे एक बहुत ही युवा उम्मीदवार का नामांकन हमने किया है। और देखिए, जो हमारे पार्टी की परंपरा है, जो हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से अलग इसलिए है कि यहां पर कार्यकर्ता बड़ा होता है। इस पार्टी में पार्टी का जो आम कार्यकर्ता होता है वही पार्टी का मालिक होता है। मुझे बताइए, किसी अन्य पार्टी में ऐसा हो सकता था? 7 बार चुनकर आने वाले हमारे नंदकिशोर यादव जी, जिनको अब भी चुनाव लड़ाते तो 8वीं बार बड़ी मेजॉरिटी से चुनकर आते, लेकिन उन्होंने रत्नेश जी जैसे एक युवा कार्यकर्ता को आशीर्वाद दिया और कहा कि पार्टी में एक नई पीढ़ी भी तैयार होनी चाहिए, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ में हूं, आपको चुनकर लाने का बीड़ा मैं उठाता हूं। ये राजद में हो सकता है, ये किसी और पार्टी में नहीं हो सकता, ये हमारे एनडीए में हो सकता है, हमारे बीजेपी में हो सकता है, क्योंकि नंदकिशोर यादव जी ने ये नहीं कहा कि बदलना है तो मेरे बेटे को लड़ा दीजिए। उन्होंने कहा जो पार्टी का आप उम्मीदवार देंगे उसको चुनकर लाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे परिवार का वो नहीं होगा, लेकिन पूरी पार्टी हमारा परिवार है। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके जैसे नेताओं के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन पाई है। जिन्होंने नींव की पत्थर का काम किया, ऐसे हमारे नंदकिशोर यादव जी यहां पर है। और आज हम सब लोग जानते हैं, पिछले कई वर्षों से लगातार यहां पर एनडीए की सरकार चल रही है और अब मोदी जी के, नीतीश जी के नेतृत्व में बदलता हुआ बिहार हम सब लोगों ने देखा है। पिछले चुनाव में मैं प्रभारी के रूप में बिहार में आया था और उसके बाद भी एक आध बार मैं बिहार आया, लेकिन पिछले 5 वर्षों में भी बिहार का जो बदला हुआ स्वरूप मैं देख रहा हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि अब बिहार को कोई रोक नहीं सकता। इस तेजी से, इस रफ्तार से बिहार आगे बढ़ रहा है। आज हम लोग देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी के, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन आया। 2005 में जिस बिहार का बजट मात्र 23,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, आज 3 लाख करोड़ के पार उसी बिहार का बजट चला गया। और अब बिहार को बीमारू राज्य बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता।
अब ये बीमारू नहीं, ये जुझारू राज्य है। ये ऐसा राज्य है जो देश के अगड़े राज्यों के साथ अब कंपटीशन में उतरा है। और जिस प्रकार से ये विकास की गति बिहार ने पकड़ी है, मैं ऐसा मानता हूं कि बिहार के आर्थिक सामाजिक इतिहास में ये आने वाले जो 5 साल हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साल होंगे। और इन 5 वर्षों में ये बिहार इस प्रकार से, इस गति से आगे जाएगा कि इसको कोई भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि बिहार ने रफ्तार पकड़ ली है।